जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु बंधुओं, श्रद्धालु सनातन प्रेमियों, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय संपूर्ण देशवासियों, आप सभी को मेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम। आइए अब आप सभी विष्णु महापुराण की कथा सुने। कथा पाराशर जी द्वारा कही जा रही है। पाराशर जी व्यास जी के पिताजी हैं। कथा अपने अंतिम पूर्णता की ओर चल रही है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा आरंभ करते हैं। YouTube पर मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप सभी उस पर खोलकर उस पर जाकर मेरे पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। यह मेरा 6वां पुराण है, निरंतर बोल रहा हूँ। चलिए एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करें। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां व्यनान् पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव। मित्रों, कल मैंने भगवान कृष्ण के गोलोक धाम जाने की कथा कही थी कि किस तरह से ऋषियों की श्राप के कारण मूसल से एरिका नाम की घास उत्पन्न हुई सरकंडे के रूप में। उससे सभी यादव एक दूसरे से लड़कर मर गए। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा उस मूसल का रह गया था, जो एक मछली के पेट के माध्यम से एक जरा नाम के व्याध के पास पहुंच गया और उसने उसका बाण के ऊपर का फल बना के लगाया। भगवान कृष्ण के पैर में उसने वो बाण हिरण की आँख समझ के मार दिया। पास में आया, भगवान के पैर से खून बह रहा था। भगवान ने कहा, लुब्धक तू डर मत और स्वर्ग को चला जा। तो उस व्याध को जरा नाम के भगवान ने भेज दिया। महाभारत में एक प्रसंग आया था मित्रों। एक बार दुर्वासा जी ने कृष्ण भगवान के यहाँ आए और कृष्ण भगवान को अपने पैरों को के जल से को धो दिया
और कहा इस मेरे पैरों के जल को कृष्ण तुम अपने पूरे ऊपर सिर से लेकर पैर तक पूरे पे लगा लो। भगवान ने सिर से लेकर घुटनों तक तो लगा लिया, लेकिन पैरों में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए क्योंकि वो दुर्वासा जी के चरणों का जल था, तो वो चरणों में लगाना भगवान ने उचित नहीं समझा। और परिणाम ये हुआ कि दुर्वासा जी बोल गए कि कृष्ण भगवान तुमने मेरा जल पूरे शरीर में लगा लिया, वहाँ तक तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र प्रहार करने का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन पैरों पर नहीं लगाया, इसलिए पैरों पर अस्त्र का प्रहार होगा। ये महाभारत की कथा है मित्रों, जो मैंने आपसे कही, और इससे पैर में छेद हो जाएगा, और वही हुआ। इस तरह से उस व्याध को तो भगवान ने स्वर्ग भेज दिया। उनके चले जाने पर कृष्ण ने अपने अव्यय आत्मा को अव्यय चिंत वासुदेव स्वरूप अमल अजन्मा अमर अप्रमेय अखिलात्मा ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर लिया, और त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। उस समय भगवान की आयु 125 वर्ष की थी। यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक और पांडवों का स्वर्गारोहण, ये 38वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। पराशर जी कहते हैं, अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अन्यान्य मुख्य यादवों के मृत देहों की खोज कराकर क्रम से उन सब के और दैहिक संस्कार किए। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बुलाया था, अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुनोऽपि तदान्विष्य रामकृष्ण कलेवरे संस्कारम लंबयामास तथा न ऐसाम अनुक्रमात्। अर्जुन ने राम और कृष्ण सभी की देहों को खोज ली करके उनके और दैहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ बतलाई गई हैं, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश कर लिया। सती रेवती जी भी बलराम के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आह्लाद से शीतल प्रतीत होते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश कर लिया। उग्रसेन, देवकी, वसुदेव, ये सभी के सभी अग्नि में प्रवेश कर अपने अपने धाम को लौट गई, वापसी हो गई। इस मानव देह को नहीं छोड़ दिया सबने एक तरह से। रोहिणी भी चली गई, वसुदेव जी चले गए, देवकी, उग्रसेन सब चले गए। तो अर्जुन उन सब का वेदी पूर्वक प्रेत कर्म करके वज्र तथा न्यान कुटुंबियों के साथ लेकर द्वारका से बाहर आ गए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्त्रों पत्नियों और वज्र और अन्यान्य बांधवों की रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। कृष्णचंद्र के मृत्युलोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और परिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को अपने आप चले गए। वो सुधर्मा नाम की जो सभा आई थी इंद्र के यहाँ से, वो भी चली गई। परिजात कल्प वृक्ष जो आया था वो भी अपने आप चला गया, स्वर्ग को चला गया। ये घटनाएं साथ में हुई और मलिन देह कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जन शून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल एक कृष्ण भगवान के मन भवन को वह नहीं डुबाता है। हे ब्रह्मन, उसे डुबाने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें तो भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। वाह क्या बात! समुद्र ने सातवें दिन कृष्ण भगवान के जाते ही पूरी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान कृष्ण का मंदिर कहें या भवन कहें, उसको छोड़कर सबको डुबो दिया। आज भी वही है, क्योंकि कृष्ण भगवान वहाँ आज भी विराजते हैं। तदतीव महापुण्यम सर्वपातक नाशनम विष्णु श्रियान्वितम स्थानम दृष्ट्वा पापाद विमुच्यते। वह भगवत ऐश्वर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है।
उसके दर्शन मात्र से संपूर्ण मनुष्य पापों से छूट जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारिका वासियों के अत्यंत धन धान्य संपन्न पंजाब देश में बसाया। अर्जुन ने द्वारका वासियों को ले जाकर पंजाब या पंचनद में बसा दिया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ था। तब उन अत्यंत दुर्मद पाप कर्मा और लुब्ध हृदय आभीर दस्युओं ने परस्पर मिलकर सम्मति की, देखो वह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके जा रहा है। हमारे ऐसे बल पुरुष को धिक्कार है। इसने भीष्म द्रोण जयद्रथ को मारकर अभिमानी हो गया है। यह हमारे बल को नहीं जानता है। ऐसी सम्मति कर कई लुटेरे लाठी और ढेलों लेकर द्वारका वासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने लुटेरों को झड़क कर हंसते हुए कहा। लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ ध्यान नहीं दिया और कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडों धनुष को चढ़ाना चाहे, पर न कर सके। उन्होंने कठिनता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, फिर भी वे शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही भेद पाया। अर्जुन का उद्भव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने सर समूह से अनेक राजाओं को जीता था, वह सब कृष्णचंद्र का प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे अहीर सभी स्त्रियों को खींच खींच कर ले जाने लगी तथा कोई कोई अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर भाग गई। कुछ स्त्रियां अपने आप ही भाग गई इधर उधर, कुछ को वो आभीर ले गई, जिनको अहीर कहते हैं आजकल। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही उन पर प्रहार किया, किंतु हे मुनि, विदस्यु उन प्रहारों को भी हंसी उड़ाने लगे। इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलेच्छ, आभीर, वृष्टि और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वथा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए। यह कैसा कष्ट है, और रोने लगे। बोले, अहो, उन भगवान ने ही ठग लिया है हमें तो। देखो तो वही धनुष, वही शस्त्र, वही रथ है, वही अश्व हैं, किंतु अस्त्रोत्री को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। दैव बड़ा प्रबल है मित्रों। अर्जुन भी सोच रहे हैं, दैव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के न रहने पर असमर्थ और नीच इन अहीरों को विजय दिला दी है। देखो, मेरी ये भुजाएं वही है, मुट्ठी भी वही है, कुरुक्षेत्र का स्थान भी वही है, अर्जुन भी वही है, तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब कुछ सारहीन हो गया है। इसको कहते हैं दैव की प्रबलता। मेरा अर्जुनत्व, भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ अहीरों ने जीत लिया। पराशर जी कहते हैं, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए राजधानी इंद्रप्रस्थ में चले गए। वहाँ यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। इंद्रप्रस्थ में वज्रनाभ का, वज्रनाभ कौन थे? ये वज्रनाभ थे अभिमन्यु के पुत्र। नहीं, ये थे कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र थे। वज्रनाभ अनिरुद्ध के पुत्र थे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ में यादव नंदन वज्रनाभ का अभिषेक कर दिया। तदनंतर वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले। उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उन्होंने विनय, फिर इसके बाद व्यास जी से मिलते हैं अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो? कहीं तुमने
ब्राह्मण को बिना दिए मिष्ठान अकेले तो नहीं खा लिया, कृपण का धन तो नहीं लूट लिया, अर्जुन तुमने सूप की वायु का सेवन तो नहीं किया, तुम्हारी आंखें दुखती हैं, तुम्हें किसी ने मारा है, इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो गए, तुम्हारे ऊपर घड़े से छलके हुए जल के छींटे तो नहीं पड़े। इस तरह से व्यास जी ने कई तरह से पूछा कि तुम्हारा तेज कहाँ चला गया, इस तरह से हदप्रप कैसे हो रहे। पाराशर जी कहते हैं अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा भगवत सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, जो श्री हरि मेरे एकमात्र बल तेज और वीर पराक्रम थे, यद बलम यच्चमत तेजो यद्वीरियम यह पराक्रमः या श्री अच्छाया चा नासो अस्मान परित्यज्य हरिर्गतः। आहा, क्या बात है। अर्जुन बोले, भगवान सुनिए। उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। अर्जुन बोले, जो श्री हरि एकमात्र बल तेज वीर पराक्रम श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। वे सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंस कर बातें किया करते थे। वो परमात्मा परब्रह्म थे, लेकिन वो हमसे मित्रता जैसी बातें करते थे, मित्रों जैसी। उन हरि के बिना आज तृणमय पुतले के समान हम लोग पुतले बन चुके हैं, निःसत्व हो गए हैं। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से श्री जय संपत्ति आहा उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। यस्यावलोकनादस्मान् चिरजया संपदुन्नति न तत्याज स गोविंद सत्यक्त्वास्मान् भगवान् वत्नतः। भीष्म द्रोणांगराजाद्यस्यास्तथा दुर्योधनादयः यत् प्रभावेण निर्दगदास कृष्ण सत्यक्तवान् भुवम्। जिनके प्रभाव की अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि अनेक सूरवीर भी दग्ध हो गए थे, उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया। हे तात, चक्रपाणी कृष्णचंद्र के ब्रह में एक में ही क्या संपूर्ण पृथ्वी ही श्रीहीन और कांतिहीन हो गई है। जिनके प्रभाव से अग्नि मुझ में भीष्म आदि महारथी गण पतंग बद भस्म हो गए थे, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात था, उन्हीं की बिना आज इन अहीरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया है। महामुनि भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थी, उन्हें मेरे सब प्रकार की यत्न करने रहने पर भी 10 युगुण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण द्वैपायन, लाठियाँ ही जिनके हथियार हैं, उन आभीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर दिया, पूरे कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना आश्चर्य की बात क्या है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सनकर मैं निर्लज्ज अभी जीवित हूँ। व्यास जी कहते हैं, पार्थ तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ही ऐसी गति जानो। अलम ते ब्रीठा पार्थ न तुम सोचुत मरहसी अबे ही सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशि। काल की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। एक काल ही है मित्रों, जो प्राणियों की अवनति और उन्नति में सहायक होता है, कारण होता है। सहायक क्या होता है? कारण काल ही है। इस काल का काम ही है प्राणियों की अवनति और उन्नति करना। कभी किसी समय में बहुत उन्नत हो जाता है तो आदमी बड़ा हर्षित होता है, और वही कभी कभी पूरा समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या है? काल ही तो है कारण। आता है, युवावस्था आती है, पत्नी परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं, और किसी कारण बस सब समाप्त हो जाए तो बस कुछ भी नहीं रहता है। फिर वही शून्यता आ जाती है, और यही शून्यता और ऐश्वर्य जीवन में चलते रहते हैं। यही काल है, काल चक्र है।
अतः अर्जुन, इन जय पराजयों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियाँ, समुद्र, गिरि, पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष, सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल ही से ही क्षीण हो जाते हैं। अतः सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। इस प्रपंच को, ये प्रपंच है, हार जीत, संपन्नता विपन्नता, ये सब कुछ, नदियाँ, पेड़, गिरि, पृथ्वी, देवता, मनुष्य, ये सब बढ़ते हैं, क्षीण हो जाते हैं। यह कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। जिस गांडीव के सामने भीष्म जल के राख हो गए, कर्ण हो गया, दुर्योधन हो गया, आज वही गांडीव छोटे छोटे अहीरों ने, दस्युओं ने, चोरों ने उसी गांडीव को लाठियों से हरा दिया। हे धनंजय, तुम कृष्णचंद्र का ऐसा महात्म बतलाना है। तुमने जो कहा वो सब सत्य है, लेकिन कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल के ही स्वरूप हैं। जिन कृष्ण की आप बात करते हो, तुम बात कर रहे हो पार्थ, वो कृष्ण ही तो काल स्वरूप हैं। वाह, क्या बात। नंद बाबा के घर खेल रहे, आनंद कर रही हैं यशोदा और नंद बाबा। वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ, उन्हें ये पता नहीं था ये परब्रह्म परमात्मा है। कितने प्रसन्न थे। और फिर वो उनको छोड़ के मथुरा आ जाते। मथुरा में देवकी और व्यास जी बड़े प्रसन्न, मेरा पुत्र आ गया है। उन्हें क्या पता कि ये परब्रह्म परमात्मा है, भगवान की माया है ऐसी। फिर उनको भी छोड़ दिया और फिर राक्षसों का वध किया, कंस का सफाया किया, महाभारत, फिर अपने ही परिवार को नष्ट करके ख़त्म कर दिया। जय हो कृष्ण भगवान, आपकी लीला आप ही जाने। इसी तरह भगवान कृष्ण संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रह के उनको आनंद देते हैं और ये काल चक्र सबको घुमाता रहता है मित्रों। इसलिए इसमें ज़्यादा अपने आप को लिप्त नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जो महात्म बतलाया वह तो सत्य, भी स्वयं काल के स्वरूप है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मृत्युलोक में अवतार लिया। पृथ्वी भार से आक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी, तो काल स्वरूप जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए हैं, वह कार्य उनका पूरा हो गया है। हे पार्थ, वृष्णि और अंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी संहार कर हो गया है। इसलिए उन प्रभु के लिए पृथ्वी तल पर कुछ कर्तव्य शेष नहीं बचा था। अतः अपने कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छा के अनुसार गोलोक धाम को चले गए। देवदेव प्रभु स्वर्ग के आरंभ में सृष्टि की रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में वे ही उनका नाश करने में समर्थ होती हैं। जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके अपने धाम चले गए, सब राक्षसों को मार डाला। और कब से मार रहे थे? पैदा होते ही पूतना को मारा था, सटकासुर को मारा था। जन्म लेते से लेके मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उन्होंने देह छोड़ी यहाँ, तब तक भगवान ने इस पृथ्वी का भार हरते रहे और हर ले गए। अतः पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी नहीं होना चाहिए। जिनका विजय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का कालक्रम से प्राप्त हीन बल पुरुष से पराभव नहीं था? उनका भी पराभव था। भीष्म का भी पराभव हो गया। महावीर थे, वो पितामह थे, यहाँ तक कि वे मृत्युंजय थे। मृत्यु भी उनके अधीन थी, लेकिन उनका भी पराभव हो गया। भीष्म का भी, कर्ण का भी, दुर्योधन का भी। ये महाबलवान थे ये सब। वे जगतपति देवेश्वरी शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और अंत में सब जीवों का नाश भी वो कर देते हैं। हे कौन्ते, जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था उस समय जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर केशव की कृपा दृष्टि हो गई। तो गंगा नंदन भीष्म पितामह सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता था?
फिर यह भी किससे विश्वास होगा कि तू आभीरों से हार जाएगा। अरे कौन जानता था कि तू कभी भीष्म को मार पाएगा। भीष्म को तो देवता भी सभी मिलके नहीं मार सकते थे। भीष्म ऐसे पराक्रमी व्यक्ति थे, हो गए हैं पृथ्वी पर के, उनको उनके सामने देव दानव राक्षस कोई टिक नहीं सकता था। तो कोई जानता कैसे था कि तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे। और फिर कोई ये जानता था कि तुम एक छोटे छोटे चोरों उचक्कों से हार जाओगे, अहीरों से हार जाओगे, और वो भी लाठियों से हार जाओगे, पत्थरों से। तब कि तुम्हारे पास गांडीव था जिसकी टंकार के मारे सारे पृथ्वी तीनों लोकों पर कंपन आ जाता था। हे पार्थ, है सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है। तुम अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया, फिर स्वयं अहीरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति कर रहे थे। अनेकों वर्षों तक जल में रहे। वाह! उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेर पर्वत पर महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवरों को देखा, उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं जटाधारी मुनिवरों को कंठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगी। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे द्विज श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागु, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वही वर मांग लो, मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। तब रंभा और तिलोत्तमा आदि वेद प्रसिद्ध अप्सराओं ने कहा कि हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया। हम अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न हो तो विप्रेंद्र हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिरूप से प्राप्त करना चाहते हैं। अष्टावक्र से इन अप्सराओं ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। अष्टावक्र जल से आए, उनके बाहर आते ही अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े मेढ़े उनके क्रूप देह को देखा। उसे देखकर अप्सराओं की हंसी प्रकट हो गई। उन्हें मुनि ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया कि मुझे कुरूप देखकर हंसते हुए मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे शाप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथ में पड़ जाओगे। श्री व्यास जी बोले, मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने फिर उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनिवरों ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही देवांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर फिर दस्युओं के हाथ में पड़ी। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। ये क्यों चली गई? अर्जुन ने कहा, ये कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां कैसे चली गईं? तब उनने एक पुराना वृत्तांत सुनाया कि एक बार अष्टावक्र जी जल में खड़े होकर केवल सिर निकाल के निरंतर तप कर रहे थे भगवान का। अप्सराएं उधर से जा रही थी। देवासुर संग्राम में देवता विजयी हुए थे। देवता वहाँ अपना एक उत्सव मना रहे थे। रास्ते में उन्होंने अष्टावक्र को देखा। उन्होंने सभी देवांगनाओं ने, तिलोत्तमा आदि रंभा इत्यादि अप्सराओं ने अष्टावक्र को प्रसन्न किया स्तुति करके। अष्टावक्र जी प्रसन्न हो गए, महात्मा तो ठहरे। बोले, क्या चाहती हो बताओ, मैं वो दुर्लभ वर भी तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, हम अब भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में चाहते हैं। बोले, चलिए, भगवान कृष्ण तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर अष्टावक्र बाहर निकले तो वो 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। उन देवांगनाओं को, अप्सराओं को हंसी आ जाती है उनके टेढ़े बेढ़े चलने पर। तब उनने कहा, नालायको, तुम दस्युओं के हाथों से लूटी भी जाओगी। लेकिन फिर भी रोने लगी और फिर उन्होंने स्तुति की तो बोले, उसके बाद तुम स्वर्ग लोक को चली जाओगे। हे पांडव, तुझे इस विषय में इसलिए तनक भी शोक नहीं करना चाहिए। अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का संहार किया है। तुम लोगों को अंत में भी अब निकट, तुम्हारा भी अब अंत निकट है। तुम्हारा बल वीर तेज महात्म का संकोच कर दिया गया है। जो उत्पन्न हुआ है, व्यास जी कहते हैं, अर्जुन, जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नति का पतन अवश्यम भयावी है। संयोग का अंत वियोग है तथा संचय, जिसने संचय किया, जो उत्पन्न हुआ
उसकी मृत्यु निश्चित है, उन्नति का पतन निश्चित है, संचय यानी एकत्र के अनंतर क्षय का होना निश्चित है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष और शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन में चले जाओ। अब तुम जाओ और धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कह देना। जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सकूं वैसा इतना करो। मतलब तीसरे दिन ही तुम भी वन को निकल जाओ, क्योंकि तुम लोगों की आयु भी पूर्ण हो चुकी है और तुम लोग सभी अब क्षरण को प्राप्त हो चुके हो, पांचों भाई। मुनिवर व्यास के ऐसा कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ से आकर प्रथापुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजों नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा देखा था सुना था सब ज्यों का त्यों कह दिया। उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन को चले गए। अब राज्य पर हस्तिनापुर के राज्य पर परीक्षित को सत्ता दे दी। यह परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और ये सभी पांचों भाई हिमालय को चल देते। हे मैत्रेय, पार्शर जी कहते हैं वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक सुना दी। जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण के इन चरित्रों को सुनता है वो भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। एतये तत्व मैत्रेय विस्तरेण मयोदितं जातस्य यद्य 2 वर्षे वासुदेवस्य चेष्टितं यश्चैतच्चरितं तस्य कृष्णस्य शृणुयात् सदा सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। जो कृष्ण के इन चरित्रों को सुनता है वो भगवान श्री विष्णु के लोक को चला जाता है। मित्रों, इसी के साथ आज ये 5वां अंश पूर्ण होता है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल से 6वां अंश शुरू होगा विष्णु पुराण का, जिसमें कली धर्म का निरूपण कहेंगे। आज आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी होगी और ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि संसार में काल ही सबका नियंत्रण करता है, नियामक है। काल जब आपके अनुकूल होता है तो बहुत समृद्धि आती है, बड़े बड़े फॉर्म बन जाते हैं, किले जैसी बिल्डिंगें बन जाती हैं, पुत्र पौत्र हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और काल जब उसका क्षरण करता है तो सब अपने आप क्षरण हो जाते हैं। इस तरह से हमने अपने अड़ोस पड़ोस में, समाज में, अपने शहर में कई लोगों को देखा है, देख रहे हैं और देखते रहोगे, क्योंकि हर चीज़ का नियामक काल ही है। इसलिए कभी धोखे से ये मत सोच लेना कि ये हमारा है या हम हैं या मेरा है। कुछ नहीं है किसी का, सब ये काल से प्रेरित चलता है और भगवान कृष्ण ही काल के स्वरूप हैं। जब भी वो अनुकूल होते हैं तो तुम्हें आनंद लगता है और जब वो प्रतिकूल से हो जाते हैं या कर्म संचय क्षीण हो जाता है या क्या कहें, पुण्यों का क्षरण हो जाता है। अधिक कहने से क्या लाभ। कृष्ण से ज़्यादा प्रिय तो, अर्जुन से ज़्यादा प्रिय तो कृष्ण को कोई था नहीं। अत्यंत प्रिय थे कृष्ण को अर्जुन। अर्जुन कृष्ण को इतने प्रिय थे कि वो उनका रथ हाँकते थे। क्या बात है, सारथी बन जाते थे। और हर आपत्ति से अर्जुन को बचाया। अर्जुन के द्वारा इस पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भार हल्का करवाया। वैसे तो कृष्ण ही करते रहे, केवल महाभारत में ही
ये 5 भाई जो थे, ये देखा ही में 5 लगते थे, ये 5 थे नहीं, एक व्यक्ति ही था। याद रखना मित्रों, मैंने मार्कंडेय पुराण में इस कथा की शुरुआत में कहा था। आप सब अगर सुनते हो तो एक बार पुनः सुन लीजिए। जब मैत्रेय जी ने कहा था, जब जैमिनी ऋषि ने कहा था व्यास जी से कि 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी अकेले कैसे हुई है महाराज, ये मेरी समझ से परे है, आपने लिखा नहीं है। तब उन्होंने कहा था, जाओ विंध्याचल पर्वत में, विंध्य पर्वत में 4 पक्षी बैठ के वेदाध्ययन कर रहे हैं, वेद गान कर रहे हैं, वो बता देंगे तुमको, अभी तुम्हें संध्या वंदन करने जाता हूँ। तब जैमिनी ऋषि जाते हैं, मार्कंडेय पुराण यहीं से शुरू होता है। वो पक्षियों ने कहा कि वो 5 व्यक्ति नहीं थे, वो एक ही व्यक्ति था, और वो था इंद्र। उसका धर्म युधिष्ठिर था, बल और पराक्रम उसका भीम था, आधे शरीर से वो अर्जुन था, और विद्या ज्ञान उसका और सुंदरता ये नकुल और सहदेव थे। इस तरह इंद्र ही अपने आप को 5 भागों में विभक्त करके आया था। अब जब छोटे छोटे से जादूगर अपने जादू दिखाया करते हैं, तो इंद्र है, उसकी तो कोई बराबरी कर नहीं सकता है, वो भगवान का, नारायण का ही अंश है। इसलिए इंद्र ही अपने 5 भागों में प्रकट हुआ था, और माता सची जो थी वो देव द्रौपदी के रूप में अग्नि से प्रकट हुई थीं, और ये 5 भी मानवीय नहीं थे। ये कुंती के आवाहन करने पर धर्मराज ने धर्म का अंश दिया, वायुदेव ने वायु का अंश दिया, आधे अंश से अर्जुन आए, और सुंदरता और योग्यता नकुल और सहदेव के रूप में आई। इस तरह यह इंद्र ही 5 रूपों में आया था। अतः वो 5 रूप अलग अलग दिखाई देते थे, लेकिन अंत समय में ये सभी युधिष्ठिर में समा गए थे। आज भी सतपथ के नाम से है, बद्री विशाल के आगे करीब 40 किलोमीटर ऊपर है, आप जाके देख सकते हैं, आज भी है स्थान। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज मेरा पंचम अंश पूर्ण हो जाता है, और 6वां अंश कल कहेंगे। आपका सबका सभी का कल्याण हो, भगवान श्री हरि आप पर कृपा करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर 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 महादेव। जय श्री राम।